बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ टी टाइम ये केक, बहुत मज़ेदार बनेगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला ये केक आज हम कैसे तैयार करेंगे, तो आपने इसको पूरा देखिएगा ताकि आपका भी केक मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार बने। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ब्लेंडर का जग ले लेना है, उसमें हम 3 अंडे ऐड कर देंगे। अंडे हमने रूम टेम्परेचर पे रखे हुए अंडे लेने हैं, फ्रिज पे अंडे रखे हुए इस्तेमाल नहीं करने। अब इसमें 1 कप मैंने चीनी ऐड कर दी है और हाफ़ कप इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो इनको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब एक खूबसूरत से बाउल में इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें मिक्सचर हमारा कितना स्मूथ और कितना अच्छा से हमने ग्राइंड किया है, ये देखें आप। और इसको अच्छे से साफ़ करके जग में से निकाल लेना है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब एक साफ़ सुथरी छन्नी ले लेंगे, उसमें पहले मैंने 1 कप मैदा ऐड कर दिया है, साथ ही इसके हाफ़ कप और मैदा ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से हमने छान के ऐड करना है। इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। इनको अब अच्छे से छान के इसमें ऐड कर देंगे। मैदे को जितना अच्छे से छान के केक में ऐड करेंगे, केक हमारा उतना ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनेगा। तो इन चीज़ों को हमने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें 1 पिंच हम नमक की ऐड करेंगे। 1 पिंच यानी 1 चुटकी हमने इसमें नमक की ऐड कर दी है। अब इसको हल्के हाथ से फोल्ड करते हुए हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। अच्छी तरह इसको हमने मिक्स करना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इसी दौरान मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। इसका फ्लेवर इसमें बहुत मज़े का लगता है, इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो वनीला एसेंस भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें हाफ़ कप दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने नीम गर्म दूध लिया है, ठंडा फ्रिज का रखा दूध इस्तेमाल नहीं करना। इसमें हल्का नीम गर्म दूध इस्तेमाल करना है। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। तो केक का बैटर हमने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना मुलायम हमने इसको तैयार कर लिया है। अब जिसमें हमने इसको बेक करना है वो केक पैन हमने रेडी कर लेना है। इसमें हम ऑयल को अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। इसकी साइडों पे नीचे पैंदे में अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे ताकि केक हमारा जले नहीं और अच्छे तरीके से बेक हो सके। अब इसमें हम बटर पेपर लगा देंगे। मोल्ड के हिसाब से बटर पेपर की कटिंग कर लेनी है और इसमें लगा के ऊपर से फिर इसको ऑयल के साथ इस ग्रीस कर लेना है अच्छे तरीके से। तो केक पैन हमने रेडी कर लिया है। अब इसमें केक वाला बैटर हमने जो रेडी किया था वो सारा ऐड कर देंगे। अब इसको हल्के हाथ से टैप टैप करना है ताकि इसका बैलेंस इक्वल हो जाए। फिर इसको हम बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैंने देग का प्रीहीट के लिए चूल्हे पे पहले से रखा हुआ था, ये आप देख सकते हैं। इस पे मैंने चूल्हे का ही स्टैंड रख लिया है, आप इसमें कोई भी स्टैंड रख सकते हैं। अब इसको हम 1 घंटे के लिए बेक करेंगे। 1 घंटा मेरा इसको लगा था बेक करने में। इसके दौरान आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से 1 घंटे में हमारा टी टाइम केक बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। ये देखें आप, स्टिक अच्छे से साफ़ आ रही है। अब यहाँ पे केक को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, फिर हमने इसका ये पेपर उतारना है, बटर पेपर। ये देखें आराम से निकल रहा है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट सा केक हमारा तैयार हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब इसकी हम प्यारी सी कटिंग कर लेंगे, जैसे बाज़ार से केक मिलते हैं उस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत, कितना सॉफ्ट केक हमारा बनके तैयार हुआ है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। टी टाइम के लिए बेस्ट केक है ये। अपने लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ऐसी टेस्टी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।